यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। दोस्तों, बहुत सही दोस्तों, आज चलिए हम लोग बुक रीडिंग का दूसरा दिन है और हम लोग बुक रीडिंग पढ़ रहे हैं। कौन सा बुक है वो भी बता दें आपको, विचार नियम। सर श्री जो राइटर हैं, विचार नियम। यहाँ पे जितने लोग नए लोग हैं आप सब लोग को बता दूं कि बुक रीडिंग हम लोग स्टार्ट किए हैं और 6:30 बजे, आज थोड़ा लेट हो गया है बट कोई बात नहीं। 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक हम लोग का बुक रीडिंग रहेगा और डेली हम जो है कि इसमें बुक रीडिंग करेंगे, जिसमें आप सब लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ ज़रूर बदलाव लाएंगे, कुछ न कुछ आप अपने जीवन में सीखेंगे और उसका जो है कि इस्तेमाल भी करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। तो यानी कहते हैं कि जिसको जीतना है उसको सीखना पड़ेगा, जो सीखता है वही जीतता है। हमेशा हर क्षेत्र में चाहे जहाँ भी हो आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा और आप अपने जीवन में जो ड्रीम है, जो सपना है, सारे चीज़ आप उसको पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। कल हम लोगों ने पढ़ा था विचार नियम में पहले चैप्टर को, आज मैं दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले चैप्टर को आपको बता दूं, परिचय था, पावर ऑफ द हैप्पी थॉट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम विचार नियम में दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। विचारों के प्रति होश में रहने के कुछ फार्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं। क्या हैं, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। यह अध्याय विचारों के तीसरे आयाम यानी विचारायाम के बारे में बात करता है। विचारायाम से जुड़ा है विचार नियम। अपने विचारों के प्रति होश में रहने के लिए विचार नियम को समझें। विचार नियम को समझकर आप विचारों के विज्ञान पर प्रवीणता हासिल कर पाएंगे। विचार नियम कुदरत का सिद्धांत है। विचार नियम क्या है? ये कुदरत का सिद्धांत है जो विचारों और उसके प्रकट होने से संबंधित है। जैसे भौतिक नियम होते हैं वैसे ही मानसिक नियम भी होते हैं। जिस तरह से भौतिक नियम होते हैं उसी तरह से मानसिक नियम भी होते हैं। कुदरत के नियम इंसान से पुराने हैं जो बिना रुके कार्य करते आ रहे हैं। यानी कुदरत के नियम इंसान से पुराने हैं। ये नियम हमेशा कुछ न कुछ बनाते आ रहे हैं, चाहे वो इंसान की समझ में आए या न आए। यह नियम समाज के हर क्षेत्र और विश्व के हर कोने में कायम रहे हैं। कुदरत के नियमों की सबसे बड़ी बात यह है कि वे काम करते हैं, भले ही आप उन पर यकीन करें या न करें। जैसे यदि आप आग में हाथ डालें तो हाथ जल जाएगा, यह नियम है। आप इस नियम को मानते हो या न मानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाथ तो दोनों ही स्थितियों में जलेगा। ये नियम आपके विश्वास पर काम नहीं करते, ये आप अपने आप में पूर्ण हैं। आपका यकीन, आपका विश्वास सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप इन नियमों का उपयोग शुरू करें। कुदरत का कोई भी नियम आपका मालिक है जब तक आप उसे जान नहीं लेते। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, बट हमें मानना होगा। यानी कुदरत का दिया हुआ कुछ ऐसे रूल्स हैं, ऐसे कुछ नियम हैं जिसको हमको मानना पड़ता है, काम विश्वास करना पड़ता है। यानी कि उनके नियम, बनाए हुए नियम बिल्कुल सही है। यानी कि अगर आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा ही जलेगा, तो ये तो सही है। तो आप यह विवाद कर सकते हैं कि उपरोक्त बात भौतिक नियम के साथ लागू होती है, परंतु जरूरी तो नहीं है कि वो मानसिक नियम पर भी लागू हो। इस विवाद को इस तरह समझें कि जिस तरह भौतिक नियम प्रयोगशाला में आजमाए और परखे जाते हैं, उसी तरह मानसिक नियमों को भी जीवन की प्रयोगशाला में नापा और परखा जा सकता है। आपके जीवन के अनुभव की ही आपको बता सकते हैं कि ये मानसिक नियम काम करते हैं। आप मानसिक नियमों के साथ का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको सबूत मिल सके कि ये किस तरह काम करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप चलिए अपनी आंखें बंद करें, अपने मनपसंद फल को फ्रिज में रखा हुआ देखें कि आप अपने मनपसंद फल को फ्रिज से निकाल कर काट रहे हैं, फिर आप उसे धीरे धीरे खा रहे हैं या उसका जूस बनाकर पी रहे हैं। धीरे धीरे मानसिक तौर पर उस फल को पूरा खा लें और जूस को पी लें। अब जांचें कि आपकी जुबान के साथ क्या हुआ। आपके मुंह में थोड़ा ही सही पर पानी आया होगा। यह इस बात का सबूत है कि किसी विचार को यदि मानसिक तौर पर पकड़ कर रखा जाए तो उसका असर भौतिक तौर पर भी होता है। विश्व में किसी भी वस्तु के भौतिक निर्माण से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विचार नियम है। सही है कि नहीं है?
विश्व में भौतिक निर्माण, अगर किसी भी चीज का निर्माण होना है तो सबसे पहले वो क्या होता है, विचारों में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मकान बनाने के लिए हम लोग नक्शा पहले बनाते हैं। नक्शा को बनाते हैं जब, तो आर्किटेक्ट को बताते हैं सारी चीज़ें कि हमारी ये चीज़ ऐसे ऐसे बनना चाहिए, यहाँ गेट होना चाहिए, यहाँ जो रूम होना चाहिए, यहाँ बाथरूम होना चाहिए, यहाँ टॉयलेट होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ हमारा डाइनिंग रूम होना चाहिए, एवरीथिंग हम लोग बात करते हैं। ये सारे चीज़ हमारे मन में पहले से विचार आने लगता है कि इस तरह से हमारे मकान होने चाहिए। सेम उसी तरह से जब आर्किटेक्ट उस नक्शे को बनाता है तो पहले वो विजुलाइज करता है, देख लेता है कि किस तरह से आपके जो है कि मकान बनेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जब वहाँ पे देखते हैं कि वो पहले पूरी मकान को अपने दिमाग के अंदर उतार लेता है, फिर वो फिजिकली रूप से पेपर पे उतारता है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसी बातें की गई कि आंखें बंद करके अगर हम फ्रिज में अपने सेव को फ्रिज से निकालते हैं, उसे काटते हैं और काट करके उसके जूस बनाते हैं या खाते हैं, यानी कि ये हम क्या कर रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे। हम इस तरह से अपने मन में इस चीज़ों को सोच रहे थे, लेकिन फिजिकली रूप से क्या हुआ कि हमारे मन में वो धीरे धीरे एक लार या मुंह में पानी आना, ये हमारी इच्छा ये फिजिकली रूप में साबित होने लगी। तो दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते हैं, आपका सपना है, अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो पहले क्या करना होगा, आपको उसके लिए विजुलाइज करना होगा, आपको उसको पहले उसके बारे में सोचना होगा। सही है, तब जा कर के वो हकीकत में होता है। तो होश में रहने के कुछ ऐसे विचार नियम हैं, यानी विचार सूत्र हैं, जिसे आप अपने अगले अध्याय में समझने जा रहे हैं। आगे आने वाले सवालों जवाबों में आप इस सूत्र का वैज्ञानिक आधार भी जानेंगे। इस पुस्तक में दिए गए हर विचार सूत्र मंत्र के साथ सवाल जवाब भी है, जो विषय को और स्पष्ट करते हैं। जैसे जैसे आप आगे जो है कि आगे की सूत्रों को समझेंगे वैसे आप देखेंगे जो दो चीज़ें हैं जो आपको इन पर यकीन करने के लिए सबूत के तौर पर काम आएगी। पहला सूत्र है, आपका भूतकाल में यानी पुस्तक में दिए गए विचार सूत्रों को मनन करके देखें कि किस तरह यह सूत्र आपके भूतकाल में सच सिद्ध हुआ था। यदि भूतकाल में आपको सबूत नहीं मिला तो इन सूत्रों के साथ वर्तमान में प्रयोग करें, विचार नियम का अपने जीवन में प्रयोग करें। निकट भविष्य में इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको परिणाम मिल जाएगा कि यह नियम काम करता है, यह नियम काम करता है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि अपने विचारों के प्रति होश में रहें। हमेशा अपने विचारों के प्रति अपने होश में रहना है। आपके विचार कैसे काम करते हैं इस बारे में सजग रहें। आप आगे जो 7 सूत्र पढ़ने वाले हैं वे आपको अपने विचारों के बारे में गहराई से सजग करेंगे। आप अपने मानसिक स्तर पर क्या निर्माण कर रहे हैं इस बारे में सजग रहें। इस बारे में जागृत रहें कि आप अपने विचारों के जरिए कुदरत को गलत ऑर्डर न भेजें। क्या आप चाहते हैं इस पर ध्यान दें, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते हैं। इस बारे में सजग रहें कि आप दूसरों की बुराई न करें, क्योंकि दुनिया आईना है। होश में रहें, आप उच्चतम संभावना की तरह हो रही अपनी नैसर्गिक बढ़ोतरी में नकारात्मक विचारों द्वारा रुकावट न डालें। सजग रहें कि दूसरों के नकारात्मक विचार आप पर भी हावी न हो। एक पंक्ति में कहा जाए तो आप अपने मन में कौन से विचारों को उपजने दे रहे हैं, इस बारे में सजग रहें। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने ड्रीम हो या डिज़ायर हो या जो कुछ भी आप हैबिट्स के बारे में अगर आप चाहते हैं, तो सबसे पहले वो आपके विचारों में आएगा, फिर वो फिजिकली आपके सामने वो प्रकट होगा। तो अगर आप दूसरों को गौर से देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आप निश्चित तौर पर यह देख पाएंगे कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो जिंदगी के मालिक होते हैं, दूसरे वे जो जिंदगी उनकी मालिक होती है। दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? यह जानने के लिए कुछ दिन रोज का अखबार पढ़ें, टीवी पर न्यूज चैनल देखें, अपने पड़ोसी की बातें सुनें, अपनी आंखें मोहल्ले में खुली रखें। इससे आप क्या जानेंगे? इनमें आपको सब तरह के लोग दिखाई देंगे, परंतु उनमें एक बड़ा फर्क होता है। वह यह है कि वह कुछ सफल हैं, कुछ असफल हैं, कुछ विकसित हैं, कुछ अविकसित हैं। यानी विकसित लोगों के बारे में लगता है कि उन्हें कुछ नियम
अथवा ताकत की जानकारी है। भले ही वे नियम उन्हें शाब्दिक तौर पर पता न हो, परंतु वे उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, वे जानते हैं कि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से जीते हैं जैसे कि हर पल हर दिन के 24 घंटे सजा हो, उनका विकास ही नहीं हो पा रहा है। यानी अगर हम जिस चीज को चाहते हैं, अगर जो भी हमारा सपना है, जो कुछ भी हम चाहते हैं उसके बारे में अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बारे में हम डेली लिखते हैं, तो वो हमारे जीवन में अवतरित होने लगता है और एक दिन वो पूरा होता है। अगर जैसे कि कोई आदतों को लगाना है, मॉर्निंग में उठने की बार बार सोचना चालू कीजिए, वो आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल आने लगा, फिर फिजिकली होने लगेगा। आपके कुछ पैसे चाहिए, आपके जीवन में कुछ जो कि आपके डिजायर मनी है कि हमें 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में हमको इतना धन चाहिए। अगर उसके प्रति आप बिल्कुल बार बार वो आप प्रैक्टिस करते हैं कि इतना मेरे पास धन है, तो आप देखेंगे कि आप फिजिकली रूप से आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी जो है कि एक्टिवनेस बढ़ जाएगा, एक्शन प्लान होने लगेगा और कहीं ना कहीं ऐसे कुछ आइडिया आएंगे जिससे कि वो आपके मनी, आपका जो ड्रीम है, सपना पूरा होता है। तो सबसे पहले हमारे विचारों में ही होता है। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अपने उस लेवल को आगे बढ़ाना है, तो पहले विचार को यानी कि उस चीज़ को सोचना चालू कीजिए कि यस मुझे ये चाहिए, ये चीज़ मुझे करना ही करना है किसी भी कीमत पर, चाहे जितनी भी समस्या आ जाए, तो आप डेफिनेटली आप उस चीज़ को पूरा करते हैं दोस्तों। तो यह रचनात्मक सिद्धांत कहता है कि विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका जो वैचारिक निर्माण होता है, सही है, यानी कि यह मौलिक विचार नियम है। आइए इस एक उदाहरण से समझें। कल्पना करें कि हम अपनी मन रूपी नदी में रहते हैं। यह नदी हमारे चारों ओर बह रही है। हम अपनी नाव में सवार होकर इस नदी में घूमते हैं। घूमते हुए हमारे विचार इस नदी में गिरते रहते हैं। जैसे ही हमारा विचार नदी में गिरता है, वह हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि इस मनरूपी नदी का काम ही है विचारों को हकीकत में बदलना। हम जो सोचते हैं, यह नदी उसी का पालन करती है। वे चीजें प्रकट हो उठती हैं। इस नदी का शक्ति असीम है, यानी हमारे पास वो शक्तियां हैं, हमारे पास ही वो सारी जितनी पावर हैं, उसका इस्तेमाल करके आप उन चीज़ों को हकीकत में बदल सकते हैं, पा सकते हैं। तो इस उदाहरण को गहराई से समझेंगे तो आपको सकारात्मक विचारों का महत्व पता चलेगा। यह उदाहरण असल में हकीकत है। हमारे मन की शक्तियां असीम हैं, परंतु यह याद रखें कि यदि मन में नकारात्मक विचार बार बार उठा है तो वह भी हकीकत में बदलेगा। इसलिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वह सदा सकारात्मक विचार रखें। इससे आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। दोस्तों, अगर आप बार बार अगर आपके दिमाग में कोई निगेटिव थॉट चल रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति कुछ दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्याएं हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या आई हैं, अगर उन समस्या के बारे में अगर अपने विचारों में बार बार सोच रहे हैं, यानी कि जो आपकी छोटी सी समस्या थी और उसको जब दिन रात उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये समस्या आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। समस्या बड़ी और छोटी नहीं होती है। आपका नजरिया, आपका देखने का, वो आपका बड़ा और छोटा होना चाहिए। यानी कि आपके नजरें, आपके विचार वो बड़े होने चाहिए। आपको उस समस्या से जिस दिन आप बड़ा करेंगे, वो समस्या आपकी छोटी पड़ जाएंगी। तो हमें अपने विचारों को मजबूत करना है, सजग होना है। और जब आप सजग रहेंगे तो वाकई में हर चीज पूरा होता है, हर चीज मिलता है। वैचारिक शक्ति का एक और उदाहरण फ्रांस में किए गए एक प्रयोग के जरिए जाने। फ्रांस में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। यह खबर पाकर कुछ डॉक्टर जो मनोवैज्ञानिक मन पर प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में अपील करके उस कैदी को अपने वैज्ञानिक प्रयोग से मारने की मंजूरी ले ली। कैदी को एक पलंग पर लिपटाकर उसे उसकी मौत का तरीका बताया गया। उसे कहा गया कि धीरे धीरे हम तुम्हारे शरीर से सारा खून निकालने वाले हैं। शरीर से एक बड़ी बोतल भर खून के निकलने पर तुम्हें पसीना आने लगेगा। दूसरी बोतल भर खून निकलने पर तुम कमजोरी महसूस करोगे। खून की तीसरी बोतल निकलने के साथ तुम्हारी आंखें के सामने अंधेरा सा छा जाएगा। चौथी बोतल तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, तुम बेहोश हो जाओगे और फिर धीरे धीरे खून निकलते रहने से अंत में तुम्हारी मौत हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने क्या गवर्नमेंट से आग्रह किया कि हमें इस कैदी को फांसी की सजा न दे करके हमें अपने तौर तरीके से मारना है,
हमें आप दे दीजिए। तो दोस्तों, जो वो कैदी था उसके ऊपर किस तरह से साइंटिस्ट ने, जितने साइंटिस्ट थे वो सारे प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने क्या किया, उसको मारने से पहले उसको बता दिए थे, उसको लेटा करके सारे चीज़ों को विजुलाइज कराया, दिखाया कि तुम्हारे शरीर के अंदर से हम लोग खून निकालेंगे और एक एक बोतल जैसे जैसे निकलते जाएगा तुम्हारे शरीर शिथिल पड़ते जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाएगा, कमज़ोर हो जाओगे, चक्कर आने लगेंगे और तुम धीरे धीरे मौत के साए में घुस जाओगे, मौत तुम्हारी हो जाएगी। और क्या हुआ, पहले यही सारी चीज़ें कर दी गई। इस तरह कैदी को यकीन दिलाया गया कि उसके शरीर से एक एक बोतल खून निकाला जा रहा है। हर बोतल के साथ उसने बिल्कुल वही महसूस किया जो उसे बताया गया था। अंत में उसकी मौत हो जाती है। उपरोक्त उदाहरण पढ़कर आपको लगता है इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि किसी इंसान के शरीर से खून निकाला जाए तो उसकी मौत निश्चित है, जबकि सच तो यह है कि उस कैदी के शरीर से सिर्फ एक ही बोतल खून निकाला गया। वैज्ञानिकों ने पलंग के नीचे एक और पाइप जोड़ रखा था। कैदी को पाइप से टब में पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे वह खून के टपकने की आवाज समझ में आ रही थी। इसके फलस्वरूप उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि मेरे शरीर से खून बाहर टपक रहा है, मैं मर रहा हूं। और कैदी वह दोहराता रहा, धीरे धीरे वह मर गया। देखा आपने किस तरह से उसके जिंदगी में किस तरह से वो सारी बातें बताई गई और वो उसको जाना और किस तरह से उसको हकीकत में सच साबित हुआ। तो इस प्रकार इंसान अपने पहले विचार करता है, फिर वह चीज़ हकीकत में बदलती है। पहले विचार करता है, फिर हकीकत में बदलती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए अनेकों प्रयोग किए जा चुके हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विचारों की शक्ति पर कई प्रयोग किए, जैसे किसी इंसान को आत्मसूचनाओं द्वारा मन की गहरी अवस्था में ले जाकर कहा, अब तुम्हारी बाह पर लोहे की एक बहुत गर्म सलाख दागने वाले हैं। हकीकत में उसके हाथ पर साधारण सलाख रखी गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस इंसान की बाह पर फफोला उभर आया। सलाख बिल्कुल गर्म नहीं थी, लेकिन एकाग्रत विचारों की वजह से उसकी बाह पर फफोला आ गया। इस प्रयोग के साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी साबित कर दिया कि यदि विचारों से फफोला तक उभर सकता है तो विचारों से ही फफोला जा भी सकता है। इस प्रकार विचारों की शक्ति से ही उस इंसान को फिर से उसी अवस्था में ले जाकर ठीक किया गया। इस प्रयोग की शक्ति जानकर विचारों के जरिए स्वास्थ्य प्राप्त करने के राज खुल गए। अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो उसके राज जान गए। यह समझने के लिए विचार नियम का सूत्र कैसे काम करते हैं, पहले समझने कि मन कैसे काम करता है। हमारे भीतर कई मन है दोस्तों, हमारे भीतर कई मन है। हमारे भीतर एक कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड और चौथा चेतन मन। देखिए, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड, इन सारे मनों को सिर्फ दो विभाजित करना होगा तो ये होंगे कि चेतन मन व अंतर मन। यानी कि बाहरी मन व अंतर मन में क्या फर्क है, इसमें वही फर्क है जो हवा और तूफान में है। बाहरी मन का कार्य दिखाई देता है, अंतर मन का कार्य दिखाई नहीं देता है। यानी सब कॉन्शियस माइंड में जो सारी बातें होती रहती हैं वो दिखाई नहीं देता है। तो जबकि बाहरी मन पर हर कार्य विचार भाव को महसूस करता, अनुभव लगाता है, कथा बनाता है और अशांत रहता है। इन सभी बातों को एक उदाहरण से समझें। पानी पर चलने वाले जहाज का पूरा नियंत्रण जहाज के नीचे स्थित कंट्रोल रूम में होता है। जहाज के चालक को आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता, वह ऊपर बैठे कैप्टन से मिलने वाली सूचनाओं का पालन करता है। अगर जहाज का कैप्टन कहता है कि जहाज दाएं ओर मोड़ो तो सीधे वो चलो, नीचे बैठा चालक उसके हर कहे सुनने कार्य को करता। अंततः कैप्टन की एक गलत सूचना भी जहाज को डुबो सकती है। ठीक इसी तरह शरीर रूपी जहाज का कैप्टन है हमारा चेतन मन। हमारे शरीर में इसी तरह से कॉन्शियस माइंड भी हमारा क्या है,
कि चेतन मन हमारा एक पायलट है, कैप्टन है। नीचे जो चालक है वो हमारा अंतर्मन है, जो अंदर है वो सबकॉन्शियस माइंड है। चेतन मन की सूचना पर हमारा अंतर्मन काम करता है, यानी कि जो कॉन्शियस माइंड है वो सूचना देता है, इसी तरह से वो अंतर्मन यानी कि अंदर आंतरिक सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है और शरीर का पूरा नियंत्रण अंतर्मन के पास होता है। अंतर्मन को गलत सूचना मिली कि मैं बीमार हो सकता हूँ, गरीब हो सकता हूँ, मैं फेल हो सकता हूँ, तो भविष्य में उस इंसान के साथ नकारात्मक घटनाएं होने की आशंका हो सकती है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सदा जागृत रहें और कहीं हम अपने अंतर्मन को गलत विचारों के जरिए गलत सूचना हो तो नहीं दे रहे हैं। मन, शरीर और बुद्धि का आपस में गहरा संबंध है। इंसान के मन में उठने वाले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों का प्रभाव इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि आप अपने जीवन में अगर आप ज़्यादा नकारात्मक बातें सोच रहे हैं तो आपके फिजिकली रूप से आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी भी परिस्थितियों को लेकर परेशान हैं तो परिस्थितियों को लेकर के बार बार नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएगा और अगर उसी के लेकर के बैठे रहेंगे तो आप ज़्यादातर क्या होंगे, एंजाइटी की शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन की शिकार हो जाएंगे, आप उलझनों में फंस जाएंगे, गुस्सा करेंगे, बिल्कुल शाउटिंग करेंगे, हर लोगों से झगड़ने लगेंगे। तो आपका जो यानी कि परिस्थिति है, उन परिस्थिति को बदलने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे कुछ विचार लाने होंगे जिससे कि आप अपने आप को मजबूत कर सकें और उन सपनों को, उन सारी परिस्थितियों को जो है कि समस्याएं बन के आई हैं उससे बाहर निकालें और अपने सपनों को पूरा करें। तो आपने देखा कि जब भी आपका अचार या इमली की कल्पना करते हैं तो स्वतः ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज हैं जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई अगर कोई नींबू की बात करता है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, खट्टा लगने लगता है। तो यानी यह आश्चर्य है, यह एक आश्चर्य। आज की सदी में सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक खोज यह हुई कि हमारा अंतर्मन देख नहीं सकता है, लेकिन हम उसे जो दृश्य दिखाते हैं उसे वह असली मान लेता है, चाहे वह दृश्य सच में हो रहा हो या काल्पनिक हो। यानी सबकॉन्शियस माइंड में अगर जो कुछ भी आप बैठा लिया, गलत बैठाएंगे तो गलत आप सारी चीजें प्रकट होगी, अगर आप सही चीज बैठाएंगे तो सही चीज साबित होगी। यानी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो यानी कि आप उस तरह से आपका विचार काम करने लगता है और स्वस्थ रूप से आप एकदम बिल्कुल खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और एकदम आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बार बार कहेगा यस यू आर द हेल्दी पर्सन। अगर आप पैसा चाहते हैं अपने जीवन में, अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोलना पड़ेगा यस मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा हमेशा आता रहता है, मेरे पास पैसा आने के लिए हमेशा तैयार रहता है, मैं बहुत ही पैसा वाला हूँ। तो ये सारी बातें अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो एक दिन वह आपके वैचारिक रूप से, फिजिकली रूप से वो साबित हो जाता है सच। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को अपनाया है, प्रैक्टिकल रूप से देखा है। तो दोस्तों, दृश्य को सच्चा मानकर यह शरीर में वही स्थिति पैदा कर लेता है जिसकी कल्पना की गई है। आपके विचारों के अनुसार आपकी शारीरिक अवस्था को बदलती रही, साथ ही साथ आपके जीवन में चीजें भी आपके विचारों के आधार पर प्रकट होती हैं। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों से अपने जाना कि सकारात्मक विचारों की शक्ति से किसी को जीवन दान भी मिल सकता है और यही विचार यदि नकारात्मक शक्ति में परिवर्तन हो जाए तो किसी की भी मौत हो सकती है। यानी विचारों के जरिए जीवन में मनचाही चीज हासिल की जा सकती है। जीवन में यानी अगर आपके विचार अच्छे हैं तो मनचाही चीज को आप हासिल कर सकते हैं। कहाँ जरूरत है तो केवल सही समझ, सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावादी और शुद्ध भावना की। अगर आशावादी हैं, शुद्ध भाव हैं, आपके वातावरण बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे मन से काम कर रहे हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो डेफिनेटली आपका काम कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि दुनिया में जितने सफल लोग हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे हेल्दी रूप में हो, चाहे रिलेशन रूप में हो, चाहे जिस तरह से जैसे भी हैं, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले अपने विचारों में रखते हैं, उन विचारों की वजह से वह अपनी हकीकत में बदलते हैं। यानी आपको पहले अपने विचारों में लाना होगा यस मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत ही रिच पर्सन हूँ, तब जाकर के आप 101% कहीं ना कहीं आप एक दिन आप रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे। तो दोस्तों,
ये अध्याय अभी खत्म हुआ। कल हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, सवाल जवाब। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, आप सब लोग ज़रूर फीडबैक दे सकते हैं और हम इसी तरह से फेसबुक लाइव आते रहेंगे, आप लोग को कुछ न कुछ नया चीज़ बताते रहेंगे। तो आज हम लोगों ने जाना कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, यानी अपने विचारों से अपनी हकीकत की दुनिया को बदल सकते हैं, यानी अपनी मनचाही चीज़ को पा सकते हैं। आपका जो चीज़ है, डिजायर है, आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे लिख डालिए और उसको विजुलाइज करना चाहिए चालू कर दीजिए, आप उसको हकीकत में बदलेंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सब लोग आए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।